नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम इसके 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ज्योग्राफी के 7 कर चुके हैं, हिस्ट्री के 10 कर चुके हैं। ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की घोषणा की जाती है। यहीं से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्न बयानों में कौन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध केंद्र राज्य से नहीं है। बाकी सभी बिल्कुल सही है। 84वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के आवंटन पर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय योग्य नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। सही आंसर हो जाएगा 395। अगर हम बात करें संशोधन होने के बाद वो बढ़ गए हैं तो 444 के आसपास हो गए हैं, लेकिन जो मूल संविधान की संख्या बात की जा रही है वहाँ 395 है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिक तो स्पष्ट करती है? आंसर हो जाएगा आपका धारा 5 से 11 तक। माउंटबेटन योजना आधार बनी। देश के विभाजन के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आप सभी जानते हैं इसको, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? ये था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में अंततः वापस लिया गया। सभी जानते हैं, इसका आंसर कई बार पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ये किसका शब्द है? ये है आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मैकियावली। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। ये हो जाएगा रजनी कोठारी। नीचे दिए गए कथन को आपको बताना है। अभी कथन है, M.N. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। इसमें निर्धारण और आदर्शवाद का तत्व था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं। आर्य की सही व्याख्या है। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीतिक के बीच स्थित है।
अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच, उक्त कथन किसका है? यह हो जाएगा जे ब्राइस। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की? ऑप्शन ए तात्विक या दर्शनात्मक या अराजकतावादी। यानी कि महात्मा गांधी जी राज्य विरोधी थे, मार्क्सवादी तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्यहीन समाज की स्थापना करने चाहते थे, इसलिए उन्होंने अराजकतावादी सिद्धांत दिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? आप जानते हैं इसका संबंध सीधा सा राजनीति शास्त्र से है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? ऑप्शन नंबर ए योग्यता। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपर्युक्त किसी राजनीतिक विचारक का है? आंसर हो जाएगा M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। लास्की ने कहा है कि मार्क्स के साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे आंदोलन बना दिया था। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। वक्तव्य दिया। ये दिया कार्ल मार्क्स ने। कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको पढ़ के बस को बता देता हूँ। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धन और तथा संपत्ति समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता, शोषण में का अंत और सामाजिक न्याय। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। नेक्स्ट है द प्रिंस किसकी सर्व रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा मैकियावेली। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? यह आ जाएगा आपका T.H. ग्रीन। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा? यह कहा गया G.D. कोल द्वारा। इनमें से किसने आत्मपरक और प्रातंपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? ये J.S. मिल। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। कथन किसका है? ये कथन जो है वो अरस्तू का है। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया? ये किया गया रॉल्स द्वारा, जॉन रॉल्स द्वारा। लोबियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो? आंसर हो जाएगा क्लेरेंडन। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है। नीचे कथन दिया गया अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है। दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्न में से किसकी मीमांसा है? ये प्लेटो, हीगेल और मार्क्स। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संख्या निश्चित की है।
ये है 5040 व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है? स्विट्जरलैंड और अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। उदारवाद का समर्थन करता है? राज्य के सीमित कार्य का। ऑप्शन नंबर सी। नाजीवाद का जनक था या थी? ये था आपका, थी नहीं, था हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यादमात्यम। मतलब कार्ल मार्क्स जो उसने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसमें इतिहास की भौतिकवादी, अर्थशास्त्रीय व्याख्या, संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाववाद संकल्पना की है। इसमें आपका ये यादमात्यम नहीं था। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? यह है ऑप्शन नंबर ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। निम्न में से कथन किसका है कि संसद व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? यह है रैमजे म्योर। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है? लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर डी, विधायिका के प्रति। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य एवं शासन दोनों का प्रदान। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ये दी गई ऑस्टिन द्वारा। बहुलवादी विश्वास करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र की संप्रभुता में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? ऑप्शन नंबर डी, जनता में। संप्रभुता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, तथ्यपरक और विधिपरक। वास्तविक संप्रभुता जिसमें निवास करती है उसे तथ्यपरक संप्रभु माना जाता है, और जो कानून संप्रभु है उसे विधिक संप्रभु कहा जाता है। भारत में जनता तथ्यपरक संप्रभुता का उपयोग करती है, जबकि संसद में विधिक संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? यह है बोंदा का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी, यह कथन किसका है? यह कथन सीले का है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, कथन किसका है? ये जो कथन जो है ये हो जाएगा आपका मैकाइवर का। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के विकास और सिद्धांत का समर्थन मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु, ब्लंटसली आदि ने किया है। राज्य के विकास में जिन तत्वों का समावेश है वो प्राकृतिक, सामाजिक पेड़ा, रक्त संबंध, शक्ति। इसी क्रम मैकाइवर ने लिखा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। तो कई लोगों ने इसको समर्थन किया। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट राजकता से अच्छा है? यह कहा हॉब्स ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस, जिसे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ, प्रथमतः प्रयुक्त किया? ये हो जाएगा ट्यूटोनिक।
यानी कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में इतालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया, जबकि उसने कहा कि जिन शक्तियों का लोगों पर अधिकार था अथवा वे राज्य स्टेटो हैं। रोमन राज्य के पतन के पश्चात ट्यूटोनिक कबीलों ने ऐसी संस्था को स्थापित किया जिन्हें सर्वप्रथम स्टेटस शब्द से संबोधित किया गया, जिसमें से अंग्रेजी शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ। निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये हीगल ने। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ये किया गया मैकियावेली द्वारा। मैकियावेली ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली का इस विषय में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति प्रयोग करती है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? यह मैटलैंड का है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सहारानी सिद्धांत दिया गया? यह दिया गया जॉन रॉल्स द्वारा। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? ये हो जाएगा डिमॉक का। मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? उपरोक्त में सभी युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। किसको भारत में शांति का अग्रदूत कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, यह है बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। यहाँ पर यह व्यक्तिगत है, ये नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम 8 कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास ही वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।